अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निम्रा ज़िया और मैं हूं शाहिद हाशमी और आप देख रहे हैं M7 न्यूज HD। तो चलते हैं खबरों की जानिब। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची व अपोजिशन लीडर KMC सैफुद्दीन एडवोकेट ने इदारा नूर हक में सानेहा बल्दिया के वुरसा व अहले खाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि 2012 में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री जिसमें 259 मजदूर जिंदा जलकर जाँ बहक हो गए थे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल बुनियादों पर मुल्जमान को बरी तो कर दिया, लेकिन जिंदा जलकर मरने वालों के मजलूम अहले खाना को इंसाफ ना मिल सका और ना कोई ऐसी समत मुतय्यन की जिससे मजलूमों को इंसाफ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुख्तसर फैसले में बहुत से पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। तफसीली फैसले का इंतजार है। इस तरह के केसों के तफसीली फैसले फौरी जारी होने चाहिए। वुरसा की जानिब से फरीक बनने की दरखास्त को मुस्तरद करने की वजूहात काबिल कबूल नहीं। इसी तरह 25 करोड़ रुपए भत्ते का मामला भी कहाँ गया मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसला पूरे अदालती निज़ाम और अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। ये कैसा अदालती निज़ाम है कि जिन इल्जामात, सबूतों, JIT रिपोर्टों और एतराफ़ी बयानात की बुनियाद पर पहले निचली अदालत और फिर सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जमान को सजाई मौत दी, लेकिन आला अदलिया ने मुल्जमान को बरी कर दिया। अगर JIT रिपोर्ट्स गलत थी तो इन रिपोर्टों को बनाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। हम सानेहा के असल मुतासिरीन 259 अफराद के वुरसा व लवाहिकीन का मुकदमा अवाम के सामने लाना चाहते हैं ताकि उन मजलूमों की दादरसी हो। हम किसी बेगुनाह को सजा नहीं दिलवाना चाहते, लेकिन मुजरिमों की गिरफ्त भी जरूरी है। सवाल ये है कि 259 इंसानों को जिंदा जलाने वाले कौन लोग हैं। हमारा मुतालबा है कि सानेहा बल्दिया फैक्ट्री की दोबारा तहकीकात कराई जाए कि किसने आग लगाई और क्यों लगाई, और आग लगाने के बाद आग बुझाने से किसने और क्यों रोका। आग लगने के बाद एक जमात के कारकुनों का फैक्ट्री को घेरना और तवील अरसे तक मुतासिरीन को किसी से ना मिलने देना खुद एक सबूत है। 25 करोड़ रुपए भत्ता लेने के मामले की भी तहकीकात करवाई जाए कि इसमें कौन कौन मुलविस थे। भत्ते के हवाले से फैक्ट्री मालिकान के बयानात भी मौजूद हैं जो उन्होंने दुबई से रिकॉर्ड। कौन सा अदालती निज़ाम है, किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें। मतलब ये है कि अगर बड़ा वकील खड़ा हो गया और अगर कोई बहुत ही पावरफुल पार्टी है तो उसके लिए इंसाफ के पैमाने और हैं, और गरीब आदमी अगर जेलों के अंदर सड़ रहा है तो वो सालों उसका मुकदमा नहीं चलता, और बाज़ दफ़ा तो अदालतें मरने के बाद बंदे को बरी कर देती हैं। और ऐसे भी केसेस सामने आए कि जिसमें फांसी लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बंदे को बरी कर दिया। इस फैसले को इस पहलू से फ़िलहाल क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करना चाहते, हालांकि अदालती फैसले को क्रिटिसाइज करना हमारा हक है, लेकिन चूँकि अभी मुकम्मल और तफसीली फैसला नहीं आया है तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो तफसीली फैसला आ जाए और उसके बाद हम उसको देखें और उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लें और ये देखें कि इस पर कितना क्रिटिसिज्म बनता है कानूनी तौर पर, और इस फैसले पर क्या कोई रिव्यू बनता है कि नहीं बनता। इस फैसले का एक और पहलू भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये अदालती कार्रवाई चली उसमें बहुत सारे जो मुतासरीन के वुरसा हैं उन्होंने पार्टी बनने की दरख्वास्त दी थी। आप मुझे बताइए कि उस केस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन वही लोग तो हो सकते थे कि जिनके वुरसा जो है मौजूद थे और जिनके जो प्यारे हैं आग के अंदर जल गए थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनने दिया गया, बल्कि अदालत ने ये कमेंट पास किया कि एक को हमने बना लिया तो 200 दरख्वास्तें और आ जाएंगी। किसी के 2, किसी के 3 और किसी की 1 बेटी और किसी के 2 बेटे इसके अंदर जहाँ बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो इनके ज़ख्मों पर जो नमक छिड़का गया है, मैं प्रेस से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस मीटिंग के बाद भी इन लोगों के हकीकी तासुरात लें। इससे पहले हमने सुना था कि अदालत अंधी होती है, आज हमने जाना कि ना सिर्फ अंधी होती है, गूंगी और बहरी भी होती है। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम सैफुद्दीन एडवोकेट